दोस्तों, क्या चूहे आपके घर में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं या फिर आपके खेतों में, गार्डन में, आपके जो पेड़-पौधे हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं? क्योंकि ये इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनका एक बार घर में आ जाए ना ये, तो ये हमारे घर से जाने का नाम नहीं लेते हैं। और ये इतनी आसानी से अपना घर बना लेते हैं और हमें कानो-कान खबर भी नहीं होती है। तो अगर आपके घर में भी चूहे हैं, चाहे घर है, चाहे गार्डन है या फिर आपका खेत है, तो इन सब में से चूहों को आप बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के घर से बाहर भगा सकते हैं, खेतों से दूर भगा सकते हैं, आपके गार्डन में आने से रोक सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ़ आपको एक रेमेडी का इस्तेमाल करना है और ये चूहे अपने आप ही आपकी जगह को छोड़कर चले जाएँगे और इनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल के हम जो रेमेडी तैयार कर रहे हैं, इससे इनको वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इनको साँस लेने में थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ महसूस होने लगती है, उनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर से जाने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि चूहों की ना जो साँस लेने की शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वही जो तेज़ शक्ति होती है, वही इनकी घातक साबित हो जाती है। तो यहाँ पर हम घर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिसके इस्तेमाल से हम चूहों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने घर से भगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है जो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती होती है ना वो, ये बहुत ही आसानी से इस समय आपको मिल जाएँगी। ज़्यादातर छोटी-मोटी दुकानों पर भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 2 अगरबत्ती का ना जो ऊपर का मसाला होता है, वो निकाल लेना है। अगर मच्छर मारने वाली नहीं है तो आप यहाँ पर पूजा वाली जो अगरबत्ती होती हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक अगरबत्ती ही आपको लेनी है। अगर आप पूजा वाली ले रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप मच्छर वाली ले रहे हैं तो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ़ आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। और अगर पूजा वाली कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बता दूँगी आपको कि उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, जिससे कि ये आपकी रेमेडी एकदम पावरफुल तरीके से बनकर तैयार हो। तो देखिए दोनों स्टिक्स में से मैंने मसाला पूरा निकाल लिया है और इस मसाले को ना हाथों से रगड़ कर एकदम बारीक कर लेंगे हम। बिल्कुल बहुत आसानी से मसल जाता है ये, हाथों की हथेलियों के बीच में रखिए आप और रगड़ दीजिए, इस तरह से एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाता है। और जितना आसानी से हो जाए उतना कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे, ये अपने आप ही बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा। तो जितना मसल लेंगे उतना जल्दी हमारी रेमेडी बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल बढ़िया सा फ़ाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस मसाले को तो हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है शैम्पू। यहाँ पर आपको इसमें 1 शैम्पू का सैशे डालना है। शैम्पू कोई भी हो, जो भी आपके घर में हो, 1 चम्मच के करीब हमें यहाँ पर शैम्पू इसमें डालना है। तो जैसे ही हम इसमें से शैम्पू डालेंगे ना तो ये थोड़ा-सा गीला हो जाएगा। इसमें पानी वगैरह आपने बिल्कुल नहीं डालना है और शैम्पू भी पूरा नहीं डालना है। जितनी इसमें रिक्वायरमेंट हो आप उतना डालना है। अगर आपने 4 अगरबत्ती ली हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 2 हैं तो इसको पूरा गीला भी नहीं करना है, हल्का-सा ड्राई फॉर्म में रखना है। एकदम मतलब ऐसा हो जाए कि थोड़ा-सा स्टिकी जैसा बस। ना पतला रहे, ना ही बिल्कुल जो हमारा रेत जैसा होता है वो नहीं रहना चाहिए, बस। हल्का-सा गीला हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने इसमें शैम्पू डाला है। उतना शैम्पू ही काफ़ी है इस रेमेडी के लिए। अब देखिए हमने इन दोनों चीज़ों को कर दिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद में इसको हम साइड में करेंगे और दूसरा एक कंटेनर लेंगे। इसमें हम डालेंगे आटा, गेहूँ का आटा। आप इसमें गेहूँ का आटा डाल सकते हैं, मक्के का डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में आटा है आप वो डाल सकते हैं। क्योंकि चूहों को अनाज वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब आटा लिया है और आटा लेने के बाद इस आटे को ना आपने फ़िनाइल से गूँथना है। पानी इसमें भी नहीं डालना है आपको। फ़िनाइल से ही गूँथना है। इसमें जितनी रिक्वायरमेंट लगे उतना इसमें आप फ़िनाइल डाल दीजिए। अगर आपके पास फ़िनाइल नहीं है तो यहाँ पर आप जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ले लीजिए। उसके साथ में थोड़ा-सा आपने सोडा और डालना है, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना वो। और अगर आपके घर में इस तरह की अगरबत्ती नहीं है, मच्छर मारने वाली सिंपल अगरबत्ती हैं, तो उन अगरबत्तियों में आपने कपूर की गोलियाँ और ऐड करनी हैं। देखिए मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। आपको यहाँ पर जो देसी कपूर होता है वो थोड़ा-सा और लेना होगा, उसके बाद ही आपकी अगरबत्ती उसी तरीके से वर्क करेंगी। तो आटा एकदम सॉफ्ट सा लगाना है, बिल्कुल हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और उसके इस तरह से छोटे-छोटे से टुकड़े कर इनको इस तरह से फ्लैट करके आपने रख लेना है। सारी लोइयों को हम इसी तरीके से फ्लैट करके रख लेंगे। जब तक मैंने रख कर तैयार कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या आपके गार्डन में हैं या फिर आपके खेत में हैं। तो मैं देखिए खेतों पे भी दिखाऊँगी किस तरह से इनको डालना है, कि गार्डन में कैसे डालना है और घर में कैसे रखना है। सबका तरीका अलग-अलग होगा। तो यहाँ पर इनमें से थोड़ा-थोड़ा सा मसाला आपको लेना है और इन सब में रख देना है।
थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इस तरह से रखना है कि बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अंदर की तरफ इसे अच्छे से फिल करना है, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, क्योंकि चूहे ना बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अगर उन्हें बाहर की तरफ कुछ भी नज़र आ गया ना, तो वो इसे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो जब भी आप इस बॉल को बंद कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली बंद कीजिए कि बाहर की तरफ इसमें से एक भी बॉल का मसाला जो है वो निकले नहीं और बाहर से टच भी ना हो। तो इस तरीके से आपने इनको सारी बॉल्स को फिल करके तैयार कर लेना है। और जब तक मैं इन्हें फिल कर रही हूँ तब तक अभी तक आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए हमने ना इस तरह से 5-6 बॉल बनाई हैं। आप ज़्यादा और कम भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब जो हमारा मटेरियल बचा है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपका गार्डन एरिया है तो यहाँ पर आपने जो ये मसाला बचा है, अगर आपको इस तरह से बॉल्स नहीं बनानी है तो इसी मसाले में आपको थोड़ी सी फिनाइल और डालनी है और फिर इसमें आधा लीटर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद में इसको कर लेना है मिक्स बढ़िया तरीके से। पूरे मसाले में बता रही हूँ मैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बचा है तो उसमें हम थोड़ी सी फिनाइल डालेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि चूहों का होल है आपके घर में, उस होल में आपने ये मसाला डाल देना है। इसकी गंध से ना चूहे ऐसे भागेंगे कि उस घर में दोबारा वापस नहीं आएंगे। और अगर आपका गार्डन एरिया है तो यहाँ पर देखिए आपको जितनी 2 अगरबत्ती ली है उतनी अगरबत्ती लीजिए, एक शैम्पू के सैशे में उसे मिक्स कीजिए और उसके साथ साथ इसको फिनाइल में डालकर और इसकी स्प्रे बना लीजिए आधा लीटर पानी में। फिर उसको अपने गार्डन एरिया में पूरे में स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके गार्डन में बिल्कुल भी चूहे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक होल है, जो मेरा बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगी। इसकी गंध से ना कोई कीड़ा मकोड़ा इसके आसपास भी नहीं भटकने की गलती करेगा। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा आजमाई हुई है। स्पेशली देखिए हमारा जो किचन होता है वहाँ पर चूहे ज़रूर आते हैं, तो आपने ये जो बॉल्स है ना किचन में डालनी है, गैस के नीचे, अलमारी के पीछे, फ्रिज के पीछे, मतलब आपने हर उस जगह पे डालनी है जहाँ पर भी आपको डाउट लगता है कि चूहे आते हैं। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए रात के समय पर डालें और सुबह के समय पर उठा कर रख दें, फिर नेक्स्ट डे इन्हीं बॉल्स को आप डाल दें। अगर आपके गार्डन में है, खेत में है, तो इस तरह से आपको हर उस जगह पे जगह जगह पे खूब सारी बॉल्स बनानी है और उन्हें डाल देना है, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना वो कोई ना कोई चीज़ खाने के लालची बहुत होते हैं। तो वो इनमें से अगर एक भी गोली को टच कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं खेत में आपको डाल के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप अपने गार्डन में डाल सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। इससे आपके खेतों में भी एक भी चूहा नहीं आएगा, आपके गार्डन में भी नहीं आएगा और आपके घर में भी नहीं आएगा। तो ढेर सारी बॉल्स बना लीजिए आप इसी तरीके से, इसी रेमेडी से, और आप इस रेमेडी को अपनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से अभी तक आपने कोई रेमेडी ट्राई नहीं की है तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं और एकदम सेफ़ होती हैं। इससे जानवरों को भी कोई हार्म नहीं होता है, मतलब कि इनको खाने के बाद चूहे मरते बिल्कुल भी नहीं है, वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं और हमें भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से आप भी देसी तरीके अपनाइए और अपने आप को और अपने घर को एकदम सुरक्षित रखिए। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।